वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। अच्छा जी नैना की आई है वीडियो, सरप्राइज़ देने लगी हैं और उसको सऊदीया की भी याद सताने लग गई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, टीटी साहब को मुंह दिखाई, टीटी और सनिया को मुंह दिखाई मैं प्लॉट दे दिया फातिमा ने, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, टीटी साहब कितने दिन डिसेंट रह सकते हैं? कोई सोच सकता है? कोई भी नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं सोच सकता कि ये डिसेंट रह सकते हैं। खैर, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्या क्या चल रहा है मैदान में, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अब भाई अनसब्सक्राइब की स्टोरी भी शुरू हो गई है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले नैना का बिग सरप्राइज थंबनेल इस टाइप का लगाया हुआ था और कहा कि इतनी तारीफ, ये भी इस तरह से करके भी वो किया हुआ था। बेटे को दिखाया, माँ को दिखाया, हैप्पी मोमेंट करके वो चीज़ें कुछ दिखाई। और उसके बाद जो है कहा कि मैं जो है एक बार सैलून से आ रही थी और मैं गिर गई थी, तो मेरे हस्बैंड जो हैं उसने मुझे उठा लिया था। वैसे वो मेरे साथ ही होते हैं, ये नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी नहीं भी होते। तो लोग बड़ा कह रहे थे कि भाई अच्छा शुक्र है जी तुमने ये भी कह दिया कि वो होते हैं, वरना तो तुम पिछले दिनों कहती थी मुझे घर में अकेले डर लगता है, ज़ालिमो मुझे डर लगता है घर में। अच्छा जी, बड़ी अजीब बातें कर रही थी कि वो घर का एक पर्दा गिरा पड़ा है, लगता है कि मैं उसको पकड़ के गिर गई थी, पता नहीं अजीब सी कुछ बातें कर रही थी। दूसरी एक और बात, ये अधूरी बात करती है, मतलब आधी बात करके छोड़ दो, फिर आगे समझते रहो, जिन्हें भी समझना है आप ही समझे, फिर आधी बात करेंगी। तो ये बड़ा अजीब सा मुझे इनका ट्रिक लगता है। बंदा तरीके से बात करे, आराम से बात करे, किसी को समझ भी आए। खैर, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा, वो बाबर के हवाले से ही बात कर रही थी कि बाबर को भी ऐसे ही हो गया है, हमारे साथ भी यही होता है। आई थिंक मीर के हवाले से भी हमें पता चला है कि भी मीर का हमें पता था, और सुमेरा का भी आई थिंक पता था, उसको भी सांस का प्रॉब्लम था और कभी कभी वो भी इस तरह से उनके साथ भी तबीयत ख़राब हो जाती थी। और फिर फातिमा का भी प्रॉब्लम था सांस का। तो खैर, यहाँ पे सांस का तो नहीं, यहाँ पे जो है आसेब वगैरह कह सकते हैं, उसका प्रॉब्लम हुआ है। ये जो चिकन वगैरह रखते हैं ना, ये दूध को भी कहते हैं ढाँप के रखना चाहिए, गोश्त वगैरह है उसको ढाँप के रखना चाहिए। तो जो लोग ऐसे रख देते हैं, ओके माय डार्लिंग, अच्छा जी, मेरी लाइन आ गई पूरी मेरे बच्चे आ गए। पढ़ने जा रहे हो? पढ़ने जा रही हो कुरान पाक? चलो ठीक है, जाओ, भाई को लेते जाना। हाँ, तो जी जनाब, इस तरह से जो है मैं अब क्या बात कर रही थी। खैर, यहाँ पे मैं मतलब उसकी बात कर रही थी, गोश्त वगैरह जो है वो रखने से ही उसको शायद वो चिपड़ गए हैं। पहले ज़माने में ऐसे होता था, हम जब छोटे थे तो बताया करते थे कि ऐसे जाके कहीं भी बैठ के यूरिन नहीं करना चाहिए खुली जगह पे, और ख़ासकर जहाँ पे सुराख हो या दीवार हो, उसके ऊपर भी जो है अक्सर मतलब हजरात जो हैं वो मतलब अगर जाते हैं करते हैं तो फिर वो असेब जो है वो चिपट जाते हैं। ये आप लोगों ने भी सुना होगा अपने बचपन में, शायद ये बातें हमने भी सुनी हुई हैं। तो ये जो है इन चीज़ों से वैसे भी हमें बचना चाहिए। हम लोग एहतियात नहीं करते, हमें एहतियात करना चाहिए और साथ में अपने आप को दम कर लिया करें, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लिया करें। तो खैर, यहाँ पे जो है मोहम्मद हुसैन दरवाज़ा बंद करके गया। मैंने कहा नहीं करेगा तो फिर मैं कह दूंगी ना बंद करते जाओ खैर, यहाँ पे जो है नैना ने भी फिर अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, मैं भी बेहोश हो जाती हूँ, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हमारे साथ डिफरेंट है। मैंने सुन रही थी, उसका मुंह नहीं खुल रहा था बाबर का, लेकिन मेरी जो तबीयत होती है वो मेरे दांत खुले के खुले रह जाते हैं, जुड़ते नहीं हैं, इस तरह से कुछ बता रही थी। खैर, उसके बाद भाई थोड़ा सा बन सवर के रहा करो,
हर वेले परफ्यूम, हर वेले ये परफ्यूम से भी रोका करते थे बड़े बुजुर्ग जो होते थे ना, अपनी बच्चियों को, या खुद भी एहतियात करते थे तरीके से, मतलब चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती थी, बड़ा एक एहतियात होता था। आजकल तो जिसको भी देखो या तो वो ऐसे कमज़ोर हो जाएगा या हो जाएगी, बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रहे हैं, बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं सामने, हम लोग ना पूरा ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं रखते। अक्सर ये भी कहते होते थे खुले बाल लहराओ ना, गिले बालों के साथ बाहर ना जाओ, ये चीज़ें भी सुनने में आती होती थी। खैर अब तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन हम अपने बड़ों को, अब मतलब हमसे बड़े बच्चों को रोकते हुए वो सुनते होते थे, देखते होते थे। खैर यहाँ पे जो है ये तो भाई नेल और लैशेज और भाई बुटोक्स वगैरह पता नहीं क्या कुछ करके खुशबू लगा के भाई फ्री जा रहे होते, कोई रोला मसला नहीं। रात को आधी आधी रात को समंदर किनारे भी जाके ये बर्थडे मना रहे होते हैं, कभी वैसे ही घूमने जा रहे होते हैं, तो मतलब इस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। खैर यहाँ पे इसने कहा कि बस मेरी दुआ है कि मेरा भाई भी ठीक हो जाए, मेरी बात तो नहीं होती, और भाई मेरी बात शायद उससे बाबर से नहीं है। फिर कहती कि बस दुआ कर दें, बाकी मैं एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ आज या कल में, आज या कल में नाना साहबा जो हैं कोई जनाब सरप्राइज़ देने वाली हैं, और वो देखते हैं क्या सरप्राइज़ है। लेकिन इन्होंने जो है कहा है कि कोई अगर बूझ जाता है तो फिर मैं गिफ्ट दूंगी उसको, मतलब लैशेस वगैरह इस तरह से सैलून के हवाले से, भाई कोई आएगा तो उसकी ट्रीटमेंट वगैरह कर देंगे। लेकिन इन्होंने फ़ौरन ही फिर सऊदी अरब की एक रील डाली है जिसमें असगर है, सलमा है और नैना है, एक साथ हैं, और ओल्ड वीडियो करके अचानक से डाली है, और जॉब के हवाले से भी लिखा हुआ है कि जब फर्स्ट टाइम जॉब सऊदी अरब, इस तरह से करके वो रील डाली हुई है। तो मुझे जो ये लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मे भी हो सकता है ये सऊदी अरब जा रही हूँ। ये कागजात भी बनवाती फिर रही थी, याद होगा आप लोगों को, कोई पता नहीं, हाँ फर्स्ट हस्बैंड का नाम हटा के ना, पता नहीं ये भी इनका कोई अजीब रोल है, डिवोर्सें भी हो गई, फिर वो आईडी कार्ड से नाम नहीं हट रहा, तो ये अजीब सा कुछ था सुनने में जो आया था। ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता भाई, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि वो मदनी का नाम अभी तक, फर्स्ट शौहर जो है वो शाहरुख के होते हुए भी उसके कागजात नैना का जो थे वो मदनी के नाम थे। ये भी सोचने वाली बात है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब वो तो रिजेक्ट नहीं हो जाते होते, तो ये कैसे मतलब ये करती हैं, किस तरह से करती हैं, करवाने भी पड़ते हैं, मतलब खुद भी जाके करवा सकता है। खैर यहाँ पे जो है पता नहीं कोई रोले मसले इनके थे। फिर अब इनका थर्ड निकाह भी हो गया, फिर उसके बाद भी ये कोई कागजात वगैरह, कोई चीज़ें वगैरह निकलवाती फिर रही थी, माँ के पास जाती रही थी। तो उस दौरान इन्होंने कहा था कि भाई इसका कोई काम शाम है। शाहरुख के साथ भी ये गई थी एक दो दफ़ा। फिर उसके बाद जो है इसके वालिद भी गए थे गांव में कि भाई ये कोई नाम का मसला है, कार्ड का मसला है, ये करना है वो करना है, इस तरह से चीज़ें हो रही थी। खैर यहाँ पे जो है मुझे तो यही लग रहा है कि भाई ये सऊदी अरब का ट्रिप करने जा रही हैं, और सऊदी अरब जा रही हैं, इनकी खाला जो है वो इनको बुला रही होंगी, उदास हो रही होंगी, तो इसलिए शायद इसको बुला रही हूँ, या फिर हो सकता है ये कोई क्लासेस वगैरह देने के लिए जा रही हो, क्योंकि वो भी सलून का ही काम कर रही हैं सलमा। वाईटी से इसलिए वो हट गई हैं क्योंकि भाई उनके पास अच्छा खासा रोज़गार मुहैया हो चुका है, क्योंकि नैना यहाँ से 2-3 साल बाकायदा तौर पे कोर्स करती रही थी, जो फिर इसने जाके उनको कोर्स करवाया था, फिर आगे उनका काम चल पड़ा, और वो आगे से अब कोर्सेज वगैरह जो हैं वो अच्छे एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो कर करके दे रहे हैं, और वो उनका भी काम चल रहा है। फिर जाहिर सी बात है बच्चियों को भी साथ लगा लिया होगा, इस उम्र में लड़कियाँ जॉब शॉब कर रही होती हैं, बजाय इसके कि किसी का काम करें, अपना उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया होगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि भाई ये जो है सऊदी अरब जा रही हैं, इसलिए जो है असगर और सलमा और अपनी वीडियो भी डाल दी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मजेस्टिक सिस्टर कहती हैं नौशीन सुनारी ने सगे बेटे को कच्छी तक चड्डी तक नहा दी, और डीडी ने टाइटल लगाया फातिमा को ज़मीन मेरे और अली के नाम पर कर देना चाहिए। बेचारी अपने सी सेक्शन के पैसे जमा कर रही है, और चमिया ने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। अभी से इनका कहना है कि भाई उन्होंने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं, और प्लॉट के टाइटल भी लगना शुरू हो गए हैं। मेरे हिसाब से तो डीडी को बाकायदा तौर पे मुबारकबाद देनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी वो वाइफ हैं, बड़ी वाइफ हैं, घर की सरबराह भी हैं वो,
देखें, शौहर के साथ ना जिस बीवी ने ज़्यादा साल गुजार लिया हो ना और उसमें से बच्चे भी हों, वो एक, यकीन माने, वो शौहर को भी माँ की तरह ट्रीट कर रही होती है। ठीक है जी, ये हकीकत है, ये एम नहीं शुरली मैं छोड़ रही, ये हकीकत बात है। हस्बैंड की एक एक चीज़ का पता होता है, घर की भी एक एक चीज़ का पता होता है, रिश्तेदारों के साथ कैसे उठना है, मिलना है, बैठना है, हर चीज़ का पता होता है। वो अपने एक घर को लेके चल रही होती है, एक सर्कल को लेके चल रही होती है। खैर, यहाँ पे जो है टाइटल जो लगा, मुझे खुद को भी बड़ी हैरत हुई। मैं क्या है ये क्या मतलब ये किस तरह का टाइटल लगाया हुआ है कि मेरे और जो है अली के नाम जो है कर देना चाहिए, या इस तरह से टाइटल जो दीदी ने लगाया। खैर, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा भाई वो आपकी बेटियों के लिए उसने लिया है। बेटियां किसकी हैं? तुम्हारी ही तो हैं। फातिमा ने कहाँ लेके जाना है, बच्चियों के लिए ही कर रही है। तो कोई छोटा मोटा अड़ा ही लिया उसने प्लाट, कोई छोटा मोटा ले ही लिया है, तो उसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? हाँ, उसकी ऑडियंस ने अगर कमेंट वगैरह किए हैं कि तुम अपने पास रखना, अपना ख्याल रखना, अपने किसी के नाम नहीं लगाना, तो इसमें बुरे मानने की क्या बात है? आप सीधा सीधा कह दें भाई, इस बच्चे के नाम हो या मेरे हो या उस बच्चे के नाम हो या फातिमा के हो, हमारा है, हमारा। ये तुम्हारा मेरा जब आ जाता है ना, फिर रिश्ते बड़े ख़राब हो जाते हैं। खैर, यहाँ पे जो है दीदी को बड़ा गुस्सा था और बड़े अजीब व गरीब तरीके से वो बिहेवियर कर रहा था, बजाय इसके कि वो बीवी को बाकायदा तौर पे मुबारकबाद देता कि मेरी तरफ से फातिमा को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि आपने जो है एक चीज़ अपने नाम ले लिया है, मुझे फ़ख्र हो रहा है तुम पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बजाय इसके ये बात करता, एक किसी का कमेंट उठा के उस पे वीडियो बना के अपने दिल की भड़ास निकाल डाली। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जेलस हो रहा है, जैसे इसको बहुत बुरा लगा कि वो क्यों उसने ले लिया प्लॉट। अरे भाई, आपने सनिया के लिए गाड़ी बेच दी, अपनी जमा पूंजी बेच दी, अपना सब कुछ बेच के एक प्लॉट लिया था, याद है? जिसका आपने बार बार कैमरे के सामने घुमा घुमा के वो प्लॉट दिखाया था और बताया था कि ये मैंने अपनी नई बेगम को दिया है। तो यहाँ पे फातिमा का कोई रिएक्शन नहीं आया था कि वे तेरा बेड़ा तर जाए, वे फलानेया, वे टींगनेया, वे तू मतलब मेरे बच्चे घूमते थे गाड़ी में, मैं घूमती थी, हमारा मतलब सवारी तुमने ख़राब कर दी, तुमने बेच दी। बेशक वो तुम्हारे ही पैसों की क्यों ना होती या थी या कुछ भी, वो तो बाद में पता चला था बीना आपा का भी पैसा उसमें अच्छा खासा था। जो जब लड़ाई हुई तो फिर बीना आपा ने मांग भी लिए थे, आई थिंक 4 या 5 लाख की बात कर रही थी इस तरह से। खैर, वो भी शायद खाए गए, इसने नहीं दिए थे माँ को, वो भी सनिया के हिस्से में ही गए। तो यहाँ पे जब इन्होंने शादी भी की, प्लॉट भी सनिया के नाम लगवाया जो कि इसने बताया, तो वह हैरान हूँ कि वहाँ पे फातिमा का कोई रिएक्ट नहीं आया था, कोई ऐसी जेलसी, कोई ऐसी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं उसने बोला था। फिर दूसरी बात, अली के हवाले से अगर बात करें तो भाई अली की माँ कहाँ है? ये थोड़ा एहसान है फातिमा का कि अली को पाल पोस के बड़ा किया, उसने पैदा थोड़ी किया उसे, लेकिन उसको पाला पोसा बड़ा किया। इस उम्र इस यहाँ तक आ गया कि उसके कंधे बराबर है वो अली, ठीक है? तो अब तो उनके वालिदैन का हक बनता है ना, बच्चे का ख्याल रखें, डीडी लेके दे या फिर आयशा करे। इकलौता बेटा है भाई, इकलौते बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ, कैसे करेगी? वो तो कपड़े भी नहीं देती, उसने आईपैड तक छीन लिया उससे, गिफ्ट दे के छीन लेना, ये बहुत ही घटिया अमल है, बहुत घटिया अमल है। जब आपने गिफ्ट दे दिया वो उसी का होता है। इस बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की। अक्सर केसेस होते हैं, शादियां होती हैं, टूट जाती हैं, तो जो गिफ्ट होते हैं ना, तो उसके हवाले से भी फिर मैंने पढ़ा कि भाई ये अक्सर लड़कियों को जो गिफ्ट होते हैं तो फिर उनका क्या वो जिन्होंने दिए होते हैं वो ले लेते हैं, तो फिर उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैंने बात पढ़ी थी कि भाई या चाहे दुल्हन वाले दूल्हे को दें, दूल्हे वाले दुल्हन को दें, गिफ्ट जो होता है वो, या कोई भी किसी को दे गिफ्ट, वो गिफ्ट होता है। अगर कोई वैसे दे देता है, लड़ाई हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन गिफ्ट दे के फिर वापस ले लेना,
ये भी बहुत घटिया पंती है, ये घटिया चीज़ है, सही है ना। अब यहाँ पे गोल्ड की बातें कर रहे थे, ये तो थंबनेल के हवाले से हमने बात की ना, जो इसने थंबनेल लगाया ली और मेरे नाम जो है वो किया, और ऊपर से ये टैप शैप जो दिखा रही थी ये मेरे हैं, हलाल के पैसे हैं। तो हलाल के पैसे जो उसने लगाए वो हलाल के 200-300 लेते हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते। आई थिंक अब आजकल थोड़े से बढ़ गए होंगे तो अलग बात है, कोट शोट खोल देते हैं उसी टाइम। तो वो 200 भी 300 भी नहीं लगाना चाह रही थी, वो गिफ्ट जो है। मतलब ये लोग ऐसे हजम करते हैं, ऐसे लोग हैं ये, यकीन माने देख के ही हैरान की परेशानी हो गई, क्या चीज़ है, क्या एटमे है ये लोग। खैर यहाँ पे जो है गोल्ड के हवाले से भी बोला और फिर बच्चों के हवाले से कहा। डीडी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, मसला बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब लग रहा था। यहाँ पे मैंने वरदा सिस्टर को भी सुना, अमीता सिस्टर को जो है कहीं गालियाँ गुलियाँ दी हैं डीडी ने। मुझे बहुत ज़्यादा शदीद बुरा लगा जब मैंने सुना कि अमीता सिस्टर को इस डीडी ने बुरा भला कहा है कि तुझे आग लगी हुई है, फलाना है, टींगना है, हम घर के राशन लेते हैं, हम तुम्हारे घर से राशन नहीं लेते। उसने कोई समझाने की बात की है, वो इनकी भी व्यूअर्स हैं। अब आई थिंक जो है जाहिर सी बात है अब तो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अपनी ऑडियंस खुद ही भगा देते हैं, खुद ही भगाते हैं ये लोग ना नाकदरे लोग हैं, नाकदरे लोग जो है ना खुद ही भगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने इतना गंदी गालियाँ दी हैं, बकवासियात की हैं अमीता सिस्टर के लिए, और भी बहुत सारी बंदियों को ये बुरा भला और गालम गलोच कर रहे होते हैं। लिया रिश्ता भाई, खुदा दा वास्ता है, अगर कोई टकरी ना फिर तुन के फिर देगी जवाब, फिर आप ना रोते फिरेंगे। आगे हो ना अपनी असली रूप में डीडी तुम, अब फिर तुम रंग दिखाना शुरू हो गए हो ना। ये वही लोग हैं जब तुम्हारा चैनल गया, तुम्हें इन्होंने सपोर्ट किया, तुम्हें सब्सक्राइब किया, तुम्हारे लिए आवाज़ उठाई, तुम्हारे लिए खड़े हुए। अगर वो थोड़ी सी तुम्हें तनकीद कर देते हैं, जो कि हमें भी करते होते हैं, तो क्या तुम उनकी लात फा के हाथ में रख दोगे? असल में आप अपना अंदर दिखाते हो, कितने दिन तक आप डिसेंट बन के रह सकते हो? अमीता सिस्टर ने अगर कोई समझाने की बात की है तो आप उसको गालियां देंगे, उसको बुरा भला कहेंगे? शर्म की बात है, आपको एक्सक्यूज करना चाहिए, माजरत करनी चाहिए। आपको यही लोग सपोर्ट करने वाले, वरना तुम तो डूबे मरे पड़े थे, खत्म हुए पड़े थे, यकीन मानो। अब तुम असलियत पे आ गए हो, ऑडियंस से शुरू हो रहे हो, कल को तुम हमें भी नंगी तंगी गालियां दोगे। खैर, हमें तुम्हारी नंगी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग सारे एक्सपोज हो चुके हो, सब कुछ तुम लोगों का सामने आ चुका है, हर एक चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये तुम हरकत कर रहे हो, ये बहुत गलत हरकत कर रहे हो। ऑडियंस को टारगेट मत करो, यही ऑडियंस ही तुम लोगों को व्यूज़ देती है, और तुम लोग बेड पे बैठ के ना कैमरा इधर उधर घुमा के और जो है लम्बे बैठ के लाइवें भी लगा लेते हो और ब्लॉग भी चला लेते हो। यही ऑडियंस फिर भी मोहब्बत देती है, प्यार देती है। लेकिन आपका बिहेवियर दुरुस्त होना चाहिए ऑडियंस के साथ, नरमी के साथ, आजिज़ी के साथ, अच्छे तरीके से जवाब दिया करते हैं। अगले दिन भी मैंने इनकी एक लाइव देखी, वहाँ पे भी एक औरत को बहुत नंगी तंगी अचानक से ऐਵੇਂ ही गालियाँ देना शुरू हो गया। भाई, कोई अगर पॉइंट रख रहा है उसको तरीके से जवाब दे दो। तेरी माँ आ जाएगी, तेरी बहन ले आऊँगा, फलाना करूँगा, तेनू ज़्यादा अग लगी है, मतलब हद नहीं है भाई, इतना लूज टॉकिंग, इतना गंद बोलते हो। अच्छा, यहाँ पे ये लोग कह रहे थे अच्छा तुम लोग जो है डीडी को सपोर्ट कर रहे हो। अरे भाई, जहाँ पे पॉइंट हमें लगेगा सही, फला अभी इस टाइम ये इसका पॉइंट सही है तो हम उसके हक में बोल देते हैं, या पॉइंट खुद ब खुद उनकी सपोर्ट में चले जाते हैं। वो पॉइंट ऐसे होते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, हालात इस तरह से चल रहे होते हैं। लेकिन बाकी तो हमें सारा पता है सबका। यही नजमा हमारे पे रिएक्शन देती रही है, यही फातिमा जो है, फातिमा नहीं, ये क्या नाम है, सनिया हम पे रिएक्शन देती रही है, यही आशा हम पे रिएक्शन देती रही है, डीडी हम पे रिएक्शन देता रहा है, चाचा अनवर हम पे रिएक्शन देता रहा है, आजकल जो है बाबा गुलाम हम पे रिएक्शन दे रहा है। हमें सबका पता है, हमें कोई नहीं पता है कि भाई यहाँ पे तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहा, वहाँ सारा कुछ नज़र आता है, सब कुछ नज़र आ रहा होता है। लेकिन भाई वो वाक़यात या हालात इस किस्म के बन चुके होते हैं जहाँ पे भाई एक के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं पॉइंट, एक के फेवर में जा रहे होते हैं। तो उसको आप सपोर्ट या हेट का नाम दे दें, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बाकी हम सबको सबकी नेचर का पता है।
खैर यहाँ पे भाई जिसका बेटा है उनको टेंशन होनी चाहिए। फातिमा को अपनी बेटियों की टेंशन है, उसे डर था। पहले भी कराची वाले घर का 100 रुपये का स्टाम्प जो बना के आपने कहा था ये मैं फातिमा को घर देता हूँ, बस वो भी एक चाल थी जो कि सबको पता था। मुझे तो खैर पहले ही से ही पता था कि ये स्टाम्प वगैरह कैसे बनवाए जाते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। खैर यहाँ पे जो है उसके बाद डीटी ने कहा कि बच्चों के लिए भी लोग बुरा बोल रहे हैं। बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल बुरा नहीं बोलना चाहिए, इसके तो हम खुद भी खिलाफ हैं। बच्चे चाहे किसी के भी हों, बच्चे साझे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं। बच्चों को कोई भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। उनको तो डिस्कस ही ऐसी चीज़ों में ना करें जो मतलब है ही नहीं इन चीज़ों में। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना सनिया ना इनको फिर से चार्ज करना शुरू हो गई है कि तू कंट्रोवर्सी आ। सारी गल है व्यूज़ लेने ने, कमाने ने, वो बिला वजह ना अब टोंट मार रही है। कल भी उसने वीडियो बनाई तो अच्छी खासी फातिमा को टोंटिंग की, तो बहुत अजीब सा लग रहा था कि यार ये क्यों इस तरह से कर रही है, वजह क्या है। अच्छी खासी सुकून से रह रही हो, मज़े से खुशी खुशी चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अपने उसमें रहो। लेकिन ना ऐसे लग रहा है कि कमेंट भी वही पढ़वा रही है कि तुम ये भी हो, देखी इधर आना, ओह मैं तुझे ज़रा भड़का लूँ, ये देखो वो जो है फलानी ने ऐसे कमेंट किए, फलानी ने वैसे कमेंट किया, हो देखी तेरी मेरी सपोर्ट में नहीं है, ये तो उसकी सपोर्ट में है। और जब उसकी सपोर्ट में, फातिमा की सपोर्ट में ऑडियंस बोलती है, भाई ऑडियंस अंधी नहीं है, ऑडियंस को सारा नज़र आ रहा होता है कौन बंदा कहाँ गेम खेल रहा है, क्या ड्रामेबाजी चल रही है, चलाकियाँ चल रही हैं, सब पता होता है। खैर यहाँ पे जो है हमें नहीं पता कौन इनके बच्चों को टारगेट कर रहा है, कौन बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे उनको भी इन्होंने बुरा भला किया। और उसके बाद जो है फातिमा के लिए बोला कि फातिमा के लिए जो है कहता है फातिमा को कमेंट आ रहे हैं कि अली और डीडी के नाम प्लॉट ना करना, या अली के नाम प्लॉट ना करना, या बहका फुसला के जो है डीडी को दे देगा। तो भाई लोगों को है ना डर कि तुम्हें तो सिर्फ मोहब्बत सनिया से है, दूसरे को तुमने गुजारे लायक में बस रखा हुआ, चलो ठीक है। तो लोगों को है खौफ कि यार ये बंदे ने अगर ले लिया ना तो फिर वो तो अय्याशी करेगा, मज़े करेगा दूसरी बीवी के साथ। तो ये पहले वाली तो रुल गई और लोग उसको बिल्कुल बेवकूफ़ वाकई समझते हैं, बोला सी है मोहब्बत। वो कहने एक मिसाल थी, माँ धी ते मरे ते धी यार ते मरे, ते फातिमा एदे ते मरे हैं डीडी ते डीडी मरे सनिया ते एक कहावत बनी हुई सी। तो भाई ये जो है ना इस तरह की कहावतें जो है इन पे सूट हो रही हैं कि वो उस पे मरती है तो वो उस पे मरता है, तो उन्हें लोगों को है डर खौफ, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। बाकी जो है आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई अली के नाम क्यों हो, अली बड़ा होगा, कमाएगा, वो बहनों की भी हेल्प करेगा, माँ की भी हेल्प करेगा। ये अभी मेरी बेटियों का है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मतलब इस तरह से कोई दुआएं शुआएं देनी चाहिए थी, उल्टा आके बुरा भला कहना शुरू हो गया और ये हो गया, वो हो गया, फलां है, ठीक है, इस तरह से बातें करना शुरू हो गया। बाकी जो है लोग कहते हैं गोल्ड बेच दिया तो मैंने बना के दिया था, मेरे पैसों का लिया था। अरे भाई ठीक है, तुम्हें बोलना चाहिए था कि आज मुश्किल टाइम था, हमने बेच दिया, कल को फिर भी बेगम को बना दूंगा। कोई आजुजी नहीं, कोई एक रिस्पेक्ट नहीं, उसको तू तड़ा फड़ा फड़ू, मतलब ये कैमरे पे ये हाल है तुम्हारा, बैक कैमरा पता नहीं फातिमा के साथ क्या बिहेवियर करते होंगे। खैर कहता है कि वो नहीं मुझे खिला रही, मैं कमा के खिला रहा हूँ। बिल्कुल आपका हक बनता है, खिलाएंगे, निकाह किया हुआ है, ऐਵੇਂ कोई मतलब औरत बैठी रहेगी, हक बनता है आपका, देते हैं, कोई एहसान नहीं करते। यहाँ तक है कि बीवी को बना सवार के दो हर चीज़, यहाँ तक है। लेकिन आप लोग तो वो भी चीज़ें नहीं करते। सब्जी बताऊँ उठाए काले बैंगन, कदे सनिया ते मुँह ते मारे, कदे फातिमा ते मुँह ते मारे। पिछले दिनों तो इनके घर ऊपर नीचे आ रहे थे बैंगन, ऊपर नीचे कहनी मैं नहीं पकाना, कहनी मैं नहीं पकाना। फिर ये गंदी गालियां दे रहा था, भाड़े के टट्टू फलाने टींगने। जब ये लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम सारे अच्छे थे, अब कोई इसे तनकीद करता है जो कि ये दिखाएंगे जैसा तो लोग आएंगे बोलेंगे, तो ये उनको ना नंगी तड़ंगी गालियां दे रहा था लोगों को, जो कि बहुत गलत कर रहा है। दीदी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऑडियंस के साथ इस तरह डिसरिस्पेक्ट मत करो, मत गालम गलोच करो।
मसे मसे तुम स्टैंड हुए हो। फिर वो कहते ना थोड़ी च बोता बढ़ जाए तो बंदा औकात ही भुल जाता। तो अगर तेन प्यार दे रही है ऑडियंस, मोहब्बत लो, लोगों को नाराज़ ना करो। और आप हर औरत से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हर बंदे से डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अभी आपने अमीता सिस्टर के लिए भी इतनी डिसरिस्पेक्ट की है, बहुत ज़्यादा दुख लगा है मुझे, बहुत अफसोस हुआ है। तो आपको क्या लगता है अब ये लोग जो हैं, अब इनकी भी ऑडियंस है, ये याद रखना। तो ये अपने चंद बहनों को नहीं कहेंगी कि भाई अब इनको जो है साइड लाइन करो, इनको अनसब करो, कोई नहीं देखता, बहुत हो गई सपोर्ट। आप लोग ना शुक्रे लोग हैं। आप लोगों को ऑडियंस अगर मोहब्बत देती है, जहाँ मोहब्बत देती है वहाँ पे थोड़ी सी तनकीद भी ऑडियंस करती है, हमें भी करती हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट दें, गालियाँ निकालें और कहें अच्छा फिर ये है वो है। मतलब बहुत गंदा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, तमीज़ के दायरे में बात करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाते रहे, तुम्हारे लिए बोलते रहे। तो खैर फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, ये अपनी बर्बादी के खुद ज़िम्मेदार लोग हैं। मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।